वेलकम टू वाइसीज। एक बार इजिप्ट के एक महल में दो गुलाम रोज काम करने आते थे। उनके काम करने के बदले में इजिप्ट का राजा उन दोनों को दो दो सिक्के देता था। उनमें से एक गुलाम कमाए हुए दोनों सिक्के खर्च कर देता, जबकि दूसरा वर्कर इन दो सिक्कों में से सिर्फ एक को अपने खाने पीने और दूसरी ज़रूरी चीज़ों में खर्च करता और एक सिक्का बचाकर अलग रख देता था। ऐसा उसने 10 सालों तक हर रोज़ किया। 10 सालों बाद उसके पास 3600 सोने के सिक्के जमा हो गए। उसने अपनी कमाई का 50% हिस्सा हर रोज़ बचाया और अब वो शहर का सबसे अमीर इंसान बन गया। यानी उसने 10 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करके राजा की गुलामी छोड़ दी, जबकि दूसरा गुलाम अब भी गरीब और फाइनेंशियली इनकॉम्पिटेंट ही रह गया। ये तो थी पुराने ज़माने की कंपाउंडिंग। अब इसका आज की लाइफ में प्रैक्टिकल यूज़ देखते हैं। एक ऑफिस में दो कोलीग साथ काम करते हुए दोस्त बन जाते हैं। इनमें से एक दोस्त पहले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता था, लेकिन दूसरे दोस्त के बार बार इंसिस्ट करने पर उसने एक सिंपल इन्वेस्टमेंट कर दिया। वहीं दूसरे दोस्त ने पहले ही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा था। कुछ सालों बाद पहला फ्रेंड फाइनेंशियली ग्रो नहीं हुआ, जबकि दूसरा फ्रेंड अब बहुत ही वेल्दी पर्सन बन चुका था। तो ये कैसे हुआ? ऊपर दिए गए दोनों एग्जाम्पल्स में 4 चीज़ें कॉमन है। एक टाइम, दूसरी पेशेंस, तीसरी सही जगह पर निवेश करना और चौथी और सबसे ज़रूरी चीज़ कंपाउंडिंग। पहले फ्रेंड ने इन्वेस्ट तो किया, उसमें टाइम और पेशेंस भी दिया, लेकिन सही जगह और सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया, जिसके कारण लास्ट में उसे महज 38,000 का ही रिटर्न मिला। भले ही उसने 40 सालों तक पेशेंस रखा, लेकिन 6% की लो इंटरेस्ट रेट की वजह से आखिर उसे सिर्फ 38,000 ही मिल पाए, जिससे उसे ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं हुआ और वो एक ऑर्डिनरी लाइफ ही जीता रहा। वहीं दूसरे दोस्त ने 19 साल की उम्र में अपनी पहली सैलरी से 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। 41 ईयर्स के बाद ये 10,000 रुपीज़ 18% की कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट पर ग्रो होकर 1 करोड़ बन गए। यानी जब वो दोस्त 60 साल की उम्र में रिटायर हुआ तब वो एक करोड़पति बन चुका था। लेकिन उस पर्सन ने इन पैसों को तब भी नहीं निकाला और इन्वेस्टेड रखा, क्योंकि वो कंपाउंडिंग के पावर को जानता था। ठीक 5 साल बाद ये 1 करोड़ कंपाउंड होकर जस्ट डबल यानी 2 करोड़ हो गए। 10 सालों बाद यही 2 करोड़ कंपाउंड होकर 5 करोड़ बन गए। यानी कंपाउंडिंग का मैजिक इफेक्टिवली शो करना स्टार्ट हो गया है। अब इसके 4 सालों बाद ये 5 करोड़ कंपाउंड होकर 10 करोड़ बन जाते हैं। यानी ये दूसरा दोस्त अब 74 इयर्स का वेल्दी पर्सन बन चुका है। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। महंगाई या इन्फ्लेशन के टर्म्स में बात करें तो 40 साल बाद ये 4 करोड़ आज के 20 लाख रुपयों के बराबर होंगे। आप देख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट तो सेम ही रहता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है सिर्फ उसी से इंटरेस्ट जनरेट होता है, जबकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में जो रिटर्न मिलता है और जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आती है उस पर मनी कंपाउंड होती है, जिसकी वजह से कंपाउंडिंग बहुत ही पावरफुल है और इसमें इन्वेस्ट करने से इंसान के वेल्दी होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अगर आप रियल लाइफ में पावर ऑफ कंपाउंडिंग को जल्दी होते देखना चाहते हैं और 40 की उम्र तक रिटायर होना चाहते हैं, तो अपनी सैलरी का कुछ प्रतिशत हिस्सा हर महीने किसी इंडेक्स फंड या किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। अगर आप सिस्टमेटिकली अपनी मनी को इन्वेस्ट कर जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, तो हमारी अगली वीडियो रूल ऑफ 72 ज़रूर देखिए। थैंक यू।